kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. इनमें बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। इनमें से जो भी कमांड पर आप डेटा टाइप आप चूज करना चाहें एज पर रिक्वायरमेंट, आप उस डेटा टाइप को चूज करके काम कर सकते हैं। अब हम बेसिकली स्टूडेंट आईडी के लिए ऑटो नंबर की एक फील्ड क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर खुद ब खुद उन तमाम स्टूडेंट्स को एक आईडी असाइन करे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम बेसिकली मेंशन करते हैं कि जो फील्ड हम बना रहे हैं वो बेसिकली उसमें क्या इंफॉर्मेशन इनपुट होगी और किस तरह का डाटा इसके अंदर हम पेस्ट करना चाहते हैं या टाइप करना चाहते हैं, तो वो चीजें हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं। जस्ट लाइक अ कमेंट्स, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन, वो तमाम चीजें हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि जब भी आप डाटा टाइप चूज करोगे उस डाटा टाइप से रिलेट नीचे उसको दो टैब खुलेंगे जिसको हम फील्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी जो फील्ड आपने यहाँ पर चूज की है उस फील्ड की प्रॉपर्टीज यहाँ आपको नजर आएंगी। इनमें से कुछ फील्ड्स पर हम काम करने का तरीका भी सीखेंगे ताकि हमें अंदाजा हो सके कि यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड हमारे लिए काम की है और कौन सी फील्ड्स हमें अगर हम यूज ना भी करें तो भी चल जाता है। और इसी तरह से लुकअप का भी एक टैब हमारे पास अवेलेबल है जिसको भी हम लोग इंशाल्लाह इसमें से कुछ ऑप्शंस को यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहली फील्ड, चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टूडेंट आईडी से रिलेट हम लोग ले रहे हैं, और वो है हमारी ऑटो नंबर। ऑटो नंबर के अंदर जो फील्ड साइज हमारे पास आ रही है वो है लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो एंटर हो सकती है और कंप्यूटर जो है वो उस बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। देन दूसरी फील्ड हम यहाँ दे रहे हैं लाइक स्टूडेंट नेम, जिसकी डाटा टाइप को हम टेक्स्ट लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लाइक स्टूडेंट फुल नेम। देन हम थर्ड फील्ड बना लेते हैं इंग्लिश से रिलेट। इंग्लिश फील्ड के अंदर चूंकि नंबर लिखा जाएगा इसलिए मैं इसकी डाटा टाइप को यहां से नंबर सेलेक्ट करता हूं और देन हम नेक्स्ट फील्ड की तरफ चलते हैं मैथ, जिसकी डाटा टाइप अगेन नंबर होगी। देन हम साइंस की एक फील्ड बनाते हैं जिसकी डाटा टाइप अगेन नंबर होगी। मैं एन प्रेस करता हूं तो ऑटोमेटिकली नंबर के एरिया में वो चला जाता है। टोटल अगेन नंबर है, मैंने एन प्रेस किया। टोटल मार्क्स परसेंटेज अगेन टैक्स है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि ये तीन सब्जेक्ट हैं। स्टूडेंट ने आउट ऑफ 300 में से हासिल किया होगा नंबर, हम लिख देते हैं आउट ऑफ 300 एंड देन फाइनली रेट जो कि टैक्स होगा। इन तमाम फील्ड्स को टाइप करने के बाद अब चूंकि मैंने टेबल में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तमाम फील्ड्स क्रिएट कर दी है तो फाइनली मैं इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करता हूं तो हमारा ये टेबल क्लोज होगा। टेबल क्लोज होते वक्त हमसे सवाल करता है कि डू यू वांट टू सेव द टेबल 1, क्या आपको ये टेबल सेव करना है। हमारे ख्याल से ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इस टेबल को यस करेंगे, क्योंकि हम जो भी काम कर चुके हैं हम चाहते हैं कि वो सेव हो जाए। तो हम टेबल को सेव करते हैं लाइक स्टूडेंट डिटेल के नाम से और इसको फाइनली ओके करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास आता है और वो कहता है देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड। प्राइमरी की एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं इंशाल्लाह आगे अपने ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा। आई होप कि आप जब सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको प्राइमरी की समझ में आएगी कि प्राइमरी की होती क्या है। फिर इस वक्त हम अपनी डेटाबेस में जहां ये हमसे कहता है डू यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की नाउ, हम इस जगह पर नो करेंगे और हम अपनी डेटाबेस को अपने टेबल को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। टेबल को क्लोज करने के बाद अब हम इस टेबल को ओपन करके इसमें कुछ रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश करेंगे। टेबल में रिकॉर्ड ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। हम टेबल पर राइट क्लिक करें और यहां से ओपन की कमांड का इस्तेमाल करें। आप देखें टेबल में एक्सेल जैसा एक एनवायरनमेंट हमारे पास खुल गया है जहां पर स्टूडेंट आईडी की फील्ड पर न्यू लिखा हुआ है, यानी ये नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। स्टूडेंट नेम हमारे पास लाइक मैं पहला नाम ऐड करना चाह रहा हूँ, उसके लिए नंबर, मैथ के नंबर और साइंस के नंबर यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ। हमने एक्सेल में भी सीखा था कि कंप्यूटर खुद से टोटल परसेंटेज और ग्रेड फॉर्मूले की मदद से निकाल रहा था।
तो हम यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस वक्त टेबल पे नहीं, बल्कि आगे मैं आपको फॉर्म जब क्रिएट करना सिखाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि किस तरह से बेसिकली फॉर्म के अंदर हम फॉर्मूले ऐड कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर खुद से टोटल परसेंटेज ग्रेड हमारे टेबल में निकाल देगा। तो हम इस पर टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रेड का रिकॉर्ड ऐड नहीं कर रहे और टैप करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। रिकॉर्ड नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल पर मैं यहाँ पर जाहिद का ऐड कर देता हूँ, उसके इंग्लिश, मैथ और साइंस के रिकॉर्ड्स ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पर टोटल 5 रिकॉर्ड्स ऐड कर लेता हूँ। सॉरी, अच्छा अब देखें यहाँ पर चूंकि डाटा टाइप जो है वो हमने नंबर रखी हुई है, इसलिए जैसे ही मैं टेक्स्ट लिखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो क्या पता है वैल्यू यू इंटर डज नॉट मैच द नंबर डाटा टाइप इन दिस कॉलम, यानी जो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वो डाटा टाइप से मैच नहीं करी। तो डाटा टाइप में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था डाटा टाइप के अंदर नंबर, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कोई भी नंबर वैल्यू दूंगा तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जिस डाटा टाइप की टाइप जो है वो टेक्स्ट है, अगर आप वहां पर नंबर लिखकर भी आगे बढ़ जाएंगे तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आपने कि अगर आप किसी फील्ड की डाटा टाइप को टेक्स्ट डिफाइन कर दें तो उसमें कंप्यूटर नंबर को भी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उस नंबर को फिर वो एज अ टेक्स्ट सपोज कर लेता है। लेकिन उस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर भी वो किसी भी किस्म का फार्मूला नहीं लग सकता, यानी आप उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई और फार्मूला उसके ऊपर नहीं लगा सकते। लेकिन जिस डाटा टाइप की, जिस फील्ड की डाटा टाइप को एज अ नंबर असाइन किया गया है, आप डेफिनेटली उसके ऊपर तमाम फार्मूले लगा सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय का लाइक GRN नंबर, लाइक उसका ID कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर या कोई और अगर उसके नंबर्स हैं तो उन डाटा टाइप्स को एज अ टेक्स्ट सपोज करें, क्योंकि उसके ऊपर हमने फार्मूले नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नेम कुछ हेडिंग्स यहाँ पर डिटेल्स फिक्स करनी। टेबल में रिकॉर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पर एक क्रॉस का बटन आ रहा है, इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करके हम अपने रिकॉर्ड को टेबल को क्लोज करेंगे, जिससे टेबल हमारा क्लोज हो जाएगा। और ये हमसे सेव करने का नहीं पूछता। अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि जब हम टेबल को क्रॉस करके बंद करते हैं तो कंप्यूटर हमसे सवाल नहीं करता कि आया रिकॉर्ड आपने सेव करने या नहीं। तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव होते हैं, इसमें आपको फिक्र करने की नीड नहीं है। और उसको हम चेक भी कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं और हम क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि आइदर हमने जो रिकॉर्ड कंप्यूटर पर ऐड किए वो रिकॉर्ड ऐड हुए भी या नहीं। तो हम देख सकते हैं वाकई हमें तमाम रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली नजर भी आ रहे हैं। तो फाइनली हम अपनी टेबल को क्लोज करते हैं। अब टेबल में कुछ और बेसिक चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, चूंकि जब मैं टेबल पे डबल क्लिक करता हूं या टेबल पे राइट क्लिक करके इसके ओपन की कमांड का इस्तेमाल करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर जो एनवायरनमेंट खुल रहा है, इस एनवायरनमेंट के अंदर मैं रिकॉर्ड को ऐड कर सकता हूं अगर मुझे मजीद रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। लेकिन अगर आपने इस टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर और इसके जो मेन हेडिंग्स है उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग करनी है या मजीद हेडिंग्स यहाँ पर ऐड करनी है, तो फिर उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेबल पर राइट क्लिक करें और इसके डिजाइन व्यू पे चले जाएं। डिजाइन व्यू पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टेबल की इस लेआउट एनवायरनमेंट पे काम करने की टेक्निक्स बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जिस तरह से हम एक्सेल के अंदर कॉलम की साइज को बड़ा और छोटा करते थे, यहाँ पर भी आप अपने किसी भी कॉलम की साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने रिकॉर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कर सकते हैं। और अगर आप इनमें कोई फिल्टर लगाना चाहें तो आप यहाँ पर फिल्टर की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक इस वक्त तमाम रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, मैंने तमाम रिकॉर्ड को हटा दिया और मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ मोहम्मद का रिकॉर्ड देखना है, तो हम इस फिल्टर की कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी हासिल कर सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दी कि जो चीजें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फिल्टर और सॉर्ट में असेंडिंग डिसेंडिंग में सीखी है, वो दोनों चीजें, और कॉलम की साइज को बड़ा छोटा करना, रॉ की साइज को बड़ा छोटा करना, ये सारे फीचर्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी अवेलेबल हैं। तो जैसा आप वहां पर काम करते थे एग्जैक्टली आप वैसे ही यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप टेबल में मजीद हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, तो जिस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करते थे, राइट क्लिक
और यहाँ पर हम एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो हमने इंसर्ट कॉलम की कमांड का इस्तेमाल किया। फील्ड का नाम हमें दे रहा है, हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया फील्ड के ऊपर और फील्ड का नाम मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से एक और सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया उर्दू, और उसे कुछ अपनी मर्जी से डमी नंबर्स ऐड कर दिए। तो इस तरह से मैं अपनी मर्जी से कोई भी नया सब्जेक्ट नंबर दे सकता हूँ, और अगर उसमें कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। और अगर मुझे किसी फील्ड की नीड नहीं है तो मैं उसी फील्ड पर राइट क्लिक करके उस कॉलम को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसा कॉलम की जो आप नया ऐड करना चाहें तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और अगर वो अनवांटेड है और उसकी जरूरत नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप रॉ को भी आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, लेकिन जब भी आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली लास्ट वाले रिकॉर्ड पर आपको ले जाएगा और आप वहीं पर ही एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। यानी बीच में रिकॉर्ड ऐड करने की परमिशन आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नहीं होती है, लेकिन कॉलम को आप बीच में से ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आप देखें, कॉलम को आप रीनेम कर सकते हैं, आप कॉलम को फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं, यानी कॉलम मूव ना करे। कॉलम की विड्थ को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, कॉलम को आप अगर नीड नहीं है तो हाइड कर सकते हैं, और अगर उसे वापस लाना है तो देन इस तरह से आप अनहाइड कॉलम की कमांड का इस्तेमाल करें। जो कॉलम आपको वापस चाहिए उसको चेक लगाइए, ओके करें, देन वो टेबल आपके पास उसी तरह से वापस आ जाता है। जबकि रॉ पे क्लिक करने से आमतौर पे कुछ खास ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, जैसे हम न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं जो कि सबसे लास्ट में आएगा। अलबत्ता हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई अनवांटेड रिकॉर्ड है, अगर आप उसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट रिकॉर्ड की कमांड का इस्तेमाल करके उस रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को कट करके कहीं और ले जाना चाहते हैं, कॉपी करके कहीं और ले जाना चाहते हैं तो कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट की कमांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जबकि रॉ की हाइट को बड़ा करना चाहें आप तो यहाँ से रॉ की हाइट को आप बड़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब आप टेबल के अंदर रिकॉर्ड को ऐड कर रहे होते हैं तो उस एडिटिंग एरिया के अंदर अपनी मर्जी से बहुत सारी नई फील्ड्स, नए रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं, उन्हें रीनेम कर सकते हैं, और उसके डिजाइन टाइम से रिलेटेड जो भी काम आप इस पे करना चाहें वो परमिशन आपको यहाँ अवेलेबल है, आप वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से काम नहीं करना चाहते, मैं इस पर इसको बगैर सेव किए क्लोज कर रहा हूं, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका जो कि प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आप टेबल की फील्ड पर राइट क्लिक करें और इसके डिजाइन व्यू पर चले जाएं। डिजाइन व्यू पर आने के बाद बेसिकली आपके पास टेबल का वही स्ट्रक्चर ओपन हुआ जिस पर हम शुरू में काम कर चुके हैं, यानी टेबल का वो एनवायरनमेंट जहां से हम न्यू फील्ड्स वगैरह टाइप करते हैं और उसके डिस्क्रिप्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। तो अगर यहाँ कोई सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहें तो आप इसी तरह से राइट क्लिक करें, आप एक न्यू रॉ इंसर्ट कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट, उसकी डाटा टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप दे सकते हैं। और अगर कोई फील्ड आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उस फील्ड को राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, और अगर उससे कहीं मूव करना चाहते हैं तो कट करके पेस्ट करें, अगर उस फील्ड की डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो कॉपी करके पेस्ट करें। ये बेहतर और प्रॉपर तरीका है जिसको कि हम यूज करेंगे। तो टेबल क्रिएट करना और उससे रिलेटेड तमाम बेसिक ऑप्शंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया और समझने की कोशिश की। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर कुछ काम करके देखेंगे। Kiss for your